इस वीडियो में हम आपको स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट 3 में इसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक्स, इसका फंक्शन और ड्यूडेनम के बारे में बताएंगे। ड्यूडेनम के सारे पार्ट और उनके रिलेशंस, उनकी लंबाई, ये सब कुछ इस एपिसोड में आपको मिलेगा। तो सबसे हम पहले शुरू करते हैं ब्लड सप्लाई। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी ब्लड सप्लाई के लिए दो ब्रांचेज आती हैं। इनके पार्ट के नाम पर ही इन ब्रांचेज का नाम रखा गया, जैसा कि आप देख रहे हैं, जेजुनल एंड इलियल आर्टरी। ये किसकी ब्रांच है? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांचेज हैं। जो ब्रांच इलियम के लिए जाएगी उसको कहेंगे इलियल आर्टरी, और जो ब्रांच जेजुनम के लिए जाएगी उसको कहेंगे जेजुनल आर्टरी। तो इस तरह से जेजुनल आर्टरी, इलियल आर्टरी आर द ब्रांचेज ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। नर्व सप्लाई में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों की सप्लाई होती है। तो इसमें जो सिंपैथेटिक नर्व है, ये बताया गया T9 से T11 तक ये इसी सेगमेंट से निकलती है, और ये मोटर का काम करती है। करती क्या है? स्फिंक्टर्स और पेरिस्ट, और ये स्फिंक्टर्स एंड द मस्कुलरिस म्यूकोजा एंड इनहिबिट्स द पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट। ये स्फिंक्टर्स के लिए और मस्कुलरिस म्यूकोजा के लिए ये मोटर का काम करती है। और क्या करती है? ये जब स्टिमुलेट होती है ये पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट, जो कि इंटेस्टाइन के अंदर वो मूवमेंट है जो व्हिच फैसिलिटेट्स फूड, उसको आगे बढ़ने में ये मदद करती है, सहायता करती है। अगर पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट बंद हो जाए किसी भी कारण से, तो फिर भोजन का जो इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच चुका है, आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, रुक जाता है। तो ये काम करती है सिंपैथेटिक नर्व। और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या करती है? इट स्टिमुलेट्स पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट बट इनहिबिट्स द स्फिंक्टर्स। ये उसके जस्ट अपोजिट काम करती है। ये नर्व जब स्टिमुलेट होती है तो ये पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट को स्टिमुलेट कर देती है, यानी उसकी गति को मेंटेन करती है, बढ़ा देती है। लेकिन जो स्फिंक्टर हैं उनको ये इनहिबिट कर देती है, माने उनके काम को बंद कर देती है। इसके लिम्फेटिक्स के बारे में जानिए। फॉर्म ए सर्कुलर कोर्स इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन which may be cause of tuberculous ulcers and intestinal stricture. Large lymphatic vessels pass to mesenteric lymph nodes. ये जो लिम्फेटिक्स होते हैं ये सर्कुलर फोल्ड बनाते हैं, वो पैचेज बनाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सुना होगा कि फला व्यक्ति के हाथ में वो अल्सर हो गया, घाव हो गया है, छाले पड़ गए हैं। तो ये वो लिम्फेटिक से ही होते हैं, फॉलिकल से ही होती हैं। ये करती क्या है? ये मे बी काज ऑफ ट्यूबरकुलस अल्सर, ये ट्यूबरकुलर अल्सर का कारण बन जाती हैं। और इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर, आंतों में नैरो नस पैदा करने का काम भी ये करती है। कब? जब ये पैथोलॉजिकल कंडीशन में होते हैं तब। लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स पास टू मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स। ये जो मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स होते हैं वहां तक ये लिम्फेटिक वेसल्स पहुंचते हैं। फंक्शन के बारे में बताया गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कहा जाता है कि इसके दो ही प्राइम काम हैं। एक है एब्जॉर्प्शन और दूसरा है डाइजेशन। यानी डाइजेशन का काम पूरी तरीके से कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और डाइजेशन के बाद उसमें से जो पोषक तत्व हैं या एसेंशियल फैक्टर्स हैं, उनका एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों के द्वारा ही कर लिया जाता है। अब आ जाइए, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको बताया गया था 3 पार्ट, जिसमें पहला पार्ट बताया गया था ड्यूडेनम, दूसरा बताया गया था जेजुनम, और तीसरा बताया गया था इलियम। तो वहाँ पर जहाँ पर ये बताया गया था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया था, लेकिन यहाँ अब एक एक पार्ट का डिटेल आपको मिलेगा। ड्यूडेनम के बारे में जानिए। इट इज द शॉर्टेस्ट, वाइडेस्ट एंड मोस्ट फिक्स्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन।
ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट होता है, जिसकी लंबाई आगे मिलेगी आपको, और ये सबसे चौड़ा पार्ट होता है, और ये फिक्स भी होता है, ये मोबाइल नहीं होता है। एक्सटेंड ये कहाँ से कहाँ तक फैला होता है, तो ये पाइलोरस से शुरू होकर के डुओडेनोजेजुनल फ्लेक्सर तक जाता है, वहाँ इसका इंड हो जाता है। फ्रॉम पाइलोर ड्यूडेनल लाइज अपोजिट, ये देखिए फिगर में, ये L1, L2 और L3, ये जो 3 वर्टिब्रा दिखाई दे रहे हैं उनके बिल्कुल ये सामने होता है, यानी बैक में L1, L2, L3 वर्टिब्रा होगी, और उसके ठीक सामने ये होगा आपका ड्यूओडेनम। इट फॉर्म्स ए शेप, सी शेप कर्व, ये देखिए एक सी शेप ये कर्व बना रहा है, एक ये रफली इंग्लिश लेटर सी शेप्ड कर्व बनाता है, जिसमें पैंक्रियाज का हेड पड़ा होता है। तो बताया गया इट फॉर्म्स ए सी शेप्ड कर्व राउंडेड द हेड ऑफ द पैंक्रियाज, इसी सी शेप्ड कर्व के अंदर पैंक्रियाज का हेड पड़ा होता है। ये देखिए पैंक्रियाज का हेड, तो पैंक्रियाज का हेड जो है ड्यूडेनम के द्वारा इंग्लिश लेटर सी शेप जैसा कर्व बनाया जाता है, जिसके अंदर पैंक्रियाज का हेड होता है। अब बताया गया कि मेजरमेंट एंड पार्ट्स ऑफ ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर मानी जाती है, और इसके 4 पार्ट बताए जाते हैं। ये देखिए लिखा है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। तो इसमें 4 पार्ट बताए गए, इन चारों के बारे में थोड़ा जानिए। तो फर्स्ट पार्ट के बारे में बताया गया, इसकी लंबाई लगभग 2 इंच बताई जाती है। ये देखिए इसकी लंबाई लगभग 2 इंच यानी 5 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट ये है जिसकी लंबाई लगभग 3 इंच या 7.5 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, और थर्ड पार्ट की लंबाई लगभग ये देखिए 4 इंच यानी लगभग 10 सेंटीमीटर, और फोर्थ पार्ट सबसे छोटा पार्ट होता है जिसकी लंबाई लगभग 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर मानी जाती है। अब इसके रिलेशंस जानिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पेरिटोनियम का इसके साथ क्या रिलेशन है। तो मोस्टली रिट्रोपेरिटोनियल बट बोथ एंड्स आर सस्पेंडेड बाय फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम। ये कहा गया कि ये जो ड्यूडेनम है ये वास्तव में क्या है, रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, माने पेरिटोनियम के पीछे और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के आगे जो स्पेस बनता है उसी में पार्ट पाया जाता है। तो ये तो इसका, लेकिन इसके जो दोनों एंड होते हैं ये पेरिटोनियम के फोल्ड के द्वारा कवर होते हैं, बाकी ये पेरिटोनियम के पीछे होता है इसलिए उससे कवर नहीं होता है। अब आगे इसका और भी पार्ट है और उसमें जो डिटेल है उसके रिलेशंस, उनकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ अगले एपिसोड में विस्तार से हम चर्चा करेंगे।